आज हम 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करेंगे, जो कि इफेक्टिव और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यूजीसी नेट हर साल इसके ऊपर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है। यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूँ तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही है। अब आपको अगर इनके बारे में नहीं पता है तो आइए ज़रा पता करते हैं एक छोटे से शॉर्ट्स के माध्यम से। देखिए, आपको सिर्फ इनके 3 ग्रुप बनाने हैं और आप हमेशा इनको आप आराम से याद कर पाओगे। देखो, पहला ग्रुप है आपका मैसेज क्या होना चाहिए। आपका मैसेज होना चाहिए क्लियर। क्लियर मतलब आपका मैसेज स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपका कंसाइज, मैसेज आपका छोटा होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए यानी कि क्लियर और कंसाइज होने के बाद में आपका मैसेज क्या होगा, पूर्ण होगा, यानी कि कंप्लीट होगा। ये तीनों विशेषता आपके मैसेज में होनी चाहिए, तब आपका माना जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरा ग्रुप हमने इसमें बनाया, आपका मैसेज होना चाहिए कोहेरेंट, यानी कि उसके अंदर लॉजिकल चीजें ऐड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट वाली बात आप पहले कह रहे हैं और पहले वाली बात आप लास्ट में कह रहे हैं। तो मैसेज क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। पांचवी बात इसमें क्या है, मैसेज आपका होना चाहिए करेक्ट। इतनी सब कुछ होने के बाद में भी आपका इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, यानी कि उसमें सारे फैक्ट्स फिगर्स एकदम सही होने चाहिए। उसके बाद आपका मैसेज क्या होगा, कंक्रीट, यानी कि आपका मैसेज ठोस होना चाहिए। उसमें सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एकदम सही तरीके से हो, सबका प्रमाणीकरण कोई सोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने सुपरफिशियल बातें बताई और आपने बता दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट में अंतिम कड़ी इसमें आप जोड़ सकते हो आपकी कर्टसी, यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो मैसेज क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप इन 7 सीज को आराम से देख सकते हो। लेकिन एक इसमें ऑप्शन ये भी है कि कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि 7 सीज के अलावा एक नया वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, वो होता है कंसिडरेशन। यानी कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को ध्यान में रखकर बात करते हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो हो सकता है कि इनमें से किसी 7 सी को रिप्लेस करके आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कंसिडरेशन भी इसमें शामिल होगा। तो आपको उसको सही मानना है कि हाँ, इसमें शामिल होगा। तो बाई चांस कभी आपको इन 7 में से अलावा एक 8वां ऑप्शन भी देखने को मिले तो आप इसको सही मानेंगे। थैंक यू सो मच।